तो जरा ये तस्वीर देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हम इस पे वापस आएंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईडी के सामने पेश होने से पहले ये सारी कवायद है। ईडी ने कई समन भेजे, 10 समन भेजने के बाद अब ये स्थिति है कि हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि सीएम सचिवालय की ओर से एक ईमेल ईडी को भेजा गया और उसमें यह जानकारी दी गई कि कब पूछताछ की जा सकती है। और ये देखिए तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि अब दरवाजा भी खुलता हुआ आपके पीछे हम देख रहे हैं। जी, ये स्थानीय प्रशासन जो थे सीएम सिक्योरिटी में है वो निकले हैं यहाँ से, चूँकि बापू वाटिका की तरफ सीएम है वहाँ उन्होंने कहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ईडी को कार्रवाई को लेकर ये रणनीति अभी नहीं बन रही है, ये रणनीति पिछले 1 महीने से बन रही थी कि क्या करना है। जब आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि कल्पना सोरेन बन सकते हैं मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री ने खंडन किया था। चूँकि परिवार में और सारे लोग विधायक हैं, यहाँ पर बसंत सोरेन इनके भाई हैं वो विधायक हैं, इनकी भाभी सीता सोरेन है वो विधायक हैं, तो उसको लेकर के एक पारिवारिक सहमति भी बनानी होती है और साथ में दल के भी सहमति। अभी 4:30 बजे एक जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसके बाद से हो सकता है कि और तस्वीर साफ हो इसको लेकर के कि क्या आगे की रणनीति हो। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं। तो एक जो यहाँ बातचीत हुई है उसको लेकर के जो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव है वो करेंगे, तो ये तस्वीर कुछ साफ होने वाला है आम 4:30 बजे के बाद। लेकिन ईडी की कार्रवाई, ये पूरे संकट जो आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इसकी पूरी तैयारी अब प्लान बी तैयार कर ली गई है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। बिल्कुल, ये बात भी धीरज जितनी महत्वपूर्ण है, जितना मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या दिक्कत है इसमें मैं रहूं या ना रहूं, पीछे का एम्बियंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पीछे से ये आवाज आ रही है, जाहिर बात है कि उनके समर्थक होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर आपको रहना चाहिए, राज्य के लिए आपका रहना जरूरी है। यानी कि और उस पर भी कोई जवाब नहीं। फिर एक नारा और गूंजता है जो मैंने सुन पाया कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अब संघर्ष करने के लिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री राज्य में, और ईडी का सामना करने के लिए हेमंत सोरेन भी तैयार। बिल्कुल, यहाँ कुछ विधायक जो मंत्री जो हैं वो यहाँ पर फिर से वहाँ से लौट करके सीएम की यह कारकेट है। सीएम देखिए कि सीएम यहाँ से आए हैं और गए हैं अंदर। सीएम का ये कारकेट था, देखिए ये सीएम का ये था। अब देखिए और भी गाड़ियाँ, देखिए सीएम का पूरा कारकेट यहाँ पे जा रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बापू वाटिका से यहाँ पर आए हैं। और पूरे देखिए सीएम अब अपने आवास के अंदर, अब यहाँ पर विधायक भी पहुँचेंगे, मंत्री भी पहुँचेंगे और यहाँ पर जो लंच होगा वो होगा। और इसके बाद ये तस्वीर अपने आप में राजनीतिक हलचल बढ़ा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति अभी 24 घंटे बहुत अहम है झारखंड के लिए। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी जानकारी इस वक्त धीरज दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है, मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अभी अभी सीएम हाउस के अंदर पहुंचा है। बापू वाटिका से ये काफिला इस तरफ आया है और उसकी तस्वीरें भी धीरज ने आप तक पहुंचाई। लेकिन धीरज, ये राज्य की सिचुएशन के लिहाज से, झारखंड में जेएमएम की मजबूती के लिहाज से क्या कल्पना सोरेन ही इकलौती विकल्प दिखती है? क्योंकि आपने ये भी कहा कि परिवार के जो सदस्य हैं वो विधायक हैं, भाई, उनकी पत्नी वो विधायक हैं। अपनी पत्नी को विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी भरोसा सिर्फ अपनी पत्नी पर, ऐसा क्यों? राजनीति है और राजनीति में भरोसा उन्हीं पर किया जा सकता है जो खास हों, और राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। ये हमेशा देखा गया है, चाहे किसी को भी भाई हो बहन हो। राजनीति में कई फिल्में भी इस तरह की आई हैं, आपने उसमें उस फिल्म को कहीं ना कहीं उस रियलिटी को दिखाया गया। और यही बात यहाँ भी है कि उस पर लालू जब जेल गए थे तब राबड़ी देवी को बनाया गया था। वहाँ भी कई नेता थे, कई कद्दावर नेता थे, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। जो लालू यादव के साथ रात दिन बैठते थे, उनके साथ रहते थे, उन पर विश्वास नहीं किया गया, राबड़ी देवी पर विश्वास किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वास ही राजनीति में, और विश्वास उसी पर किया जा सकता है जो साथ में है, जो सब कुछ समझते हैं, जानते हैं और आगे की रणनीति पर वो काम कर सकते हैं। तो ये
पूरा का जो अभी तक की तस्वीर उभर के आ रही है वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या होता है ये तस्वीर साफ होने के बाद ही। लेकिन झारखंड की राजनीति ये कहीं राजनीति अब 23 साल का होने जा रहा है झारखंड 2000 के बाद से, और 23 साल में ये स्थिति पहली बार झारखंड में पैदा हो रही है कि कोई चुने हुए मुख्यमंत्री एक किसी एजेंसी के कटघरे में हैं, उन पर एक संकट के तलवार लटक रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। तो बिहार के बाद अब यहाँ वो लग रही है कि अगर कुछ होगा, मैं ये नहीं कहता कि क्या हो सकता है, लेकिन आगे पूछताछ के बाद क्या करेंगे ईडी, ये तो ईडी के अधिकारी जानेंगे और जो जवाब देने वाले मुख्यमंत्री हैं वो समझेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ इस तरह के होगी बात तो उसके लिए प्लान बी तैयार है। और बिल्कुल प्लान बी तैयार है। लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, धीरज प्रवेश कर रही है, लोकसभा चुनाव चूंकि दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, इसलिए जरा ये भी बताइए कि जेएमएम यहाँ पे अब नैरेटिव क्या खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कदम उठाना पड़ा किसी सिचुएशन में जिसका आप कयास लगा रहे हैं कि अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो फिर पैरेलल नैरेटिव भी खड़ा करना पड़ेगा अगर लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक सीटें वहां पानी है तो। बिल्कुल एक नैरेटिव तैयार होगा और उस नैरेटिव के पीछे भी रणनीति बन रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये भी कहना कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह के उलटफेर सत्ता में होते रहते हैं, बिहार में हुए, महाराष्ट्र में हुए, तो वो भी एक कठिन काम है कहना कि क्या होगा। तो आने वाले दिनों में 15-20 दिनों में क्या इस तरह की अगर कुछ राजनीति में अगर हेमंत सोरेन की पत्नी बनती हैं मुख्यमंत्री, तो उसके बाद आगे 15 दिनों की रणनीति क्या होती है ये बहुत दिलचस्प होता देखना। और मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आप खुद ठीक है। Zee News.